अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई, वेलकम। क्या हाल है भाई? क्या कहाँ से शुरू करें यार? मतलब हाल है, चाल है, मतलब उसको फ़र्क पड़ता है क्या हाल है? मतलब एक बंदा वेंटिलेटर पे हो तो फ़र्क पड़ता है उसको कुछ? जिंदा है, जी रहा है, मर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जब तक आपके सांसें चल रही हैं बस जिंदा है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है बस। नहीं रखना चाहिए वेंटिलेटर पे। पुल द प्लग। समझ रहे हो ना बात को? आप लोग भी समझ रहे थे, मतलब बहुत गहराई में बात करेंगे हम लोग यानी। भाईजान कहाँ से शुरू करें? आई नो बहुत सारे आप लोग वेट कर रहे थे हमारे शो का। दोनों हम बेवकूफ़ जो थे वो डैलस गए हुए थे मैच देखने के लिए। मैच तो बाद में बात करते हैं, पहले आपसे बात करेंगे वहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक जाने और मैच देखने में क्या हुआ। पहले लोगों को बताओ, किसी ने बताया नहीं क्या हुआ। सर जी, यहाँ ह्यूस्टन से मेरे ख्याल में 60-70% तो लोग गए होंगे, क्या कहते हैं शिराज में? ज़्यादातर लोग ह्यूस्टन से थे, डैलस और काफ़ी ऑस्टिन गए से, थे। आउट ऑफ टाउन भी, आउट ऑफ कंट्री भी, कनाडा से भी लोग आए हुए थे। 5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से ह्यूस्टन डैलस, जहाँ पे स्टेडियम था, 4.5-5 घंटे की। ठीक कई है ना? जगह से लोग थे, ओक्लाहोमा सब जगह से आए हुए थे। हाँ, ह्यूस्टन से बताते हैं। सर आप यहाँ से जाओगे, पहले तो टिकट्स, आपको पता है कितने मसले मसाइल हुए टिकट्स लेने में। नंबर वन, लोगों ने ब्लैक में बेचे हुए थे, आईसीसी कर रहा है, क्या कर रहा है किसी को नहीं पता भाई। हम लोग तो वर्ल्ड कप के मैच नहीं देख पाते, तो हम तो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम से ख़रीदते हैं। कोई बार बार एक का तो एक का डबल नहीं कर रहा होता। जो आपको ऑनलाइन ख़रीदना खरीदो। होटल करके आप वहाँ पहुँचते हैं, मैच में अंदर घुसे हैं हम। 100+ डिग्री टेम्परेचर, नो शेड्स, नो फैंस, नथिंग। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है सर 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट फॉर द पीपल इन द मैट्रिक सिस्टम। क्या कर रहे हो आईसीसी वालों? ठीक है, मैं आपको अभी मैच तो बाद में बताता हूँ कि लोगों फ्रस्ट्रेशन कहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद मैच में आप ना कोई बैग लेके जा सकते हैं, ना पानी लेके जा सकते हैं। यू हैव टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम देयर। यू नो हाउ मच वाज द वाटर? शिराज भाई, कितने का था पानी? बताओ, तुम बताओ। $8.5 प्लस टैक्स का पानी था सर। अगेन, आई अंडरस्टैंड दे वांट टू मेक मनी। क्रिकेट मैच नहीं लग रहा था, लग रहा डिज्नी में आ गए। $10 में लोगों ने, टैक्स होता, पानी में टैक्स नहीं होता वैसे, समझ लो $10 का पानी। एक फैमिली के 5-6 बंदे अगर गए ना, तो उन्होंने $60-70-100 का खाली पानी लिया, एक 2 बॉटल्स। समझ रहे हैं आप? क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। फिर उस गर्मी में कितनी लिफ्टिंग हुई है शिराज भाई? प्री मेडिक्स लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ियों पे स्ट्रेचर्स आए वहाँ पर सर, लोग गए धूप में। यहाँ पे किसी को आदत नहीं भाई, ह्यूस्टन वगैरह की, टेक्सास की गर्मी ऐसी है कि यू गेट डिहाइड्रेटेड इन नो टाइम। लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग लेट के गए हैं, और बस मतलब प्री मेडिक्स आ रही है, लेट रहे बाहर जा रहे हैं, प्री मेडिक्स आ रही है, लेट रहे बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा ये बात, मैंने कुछ शोज़ पहले की थी कि ये कौन से टाइम पे मैचेस हो रहे हैं। टेक्सास की गर्मी, जिसको नहीं पता भाई, इट्स डेडली। Yeah, it's not a South Asian. Trust me on this. यहाँ दरख्त नहीं इतने भाई, यहाँ पे इतनी ड्राई और इतनी लू कहते हैं ना जिसको, वो चल रही होती है भाई। ऊपर से आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 10:30 बजे मैच रख दिया उठा पीक के। ऑफ हीट, पीक ऑफ हीट। मतलब ज़्यादातर जितने लोग थे ना भाई, किसी ने इतना टाइम बाहर गर्मी में यहाँ पे नहीं गुजारा होगा जितना उस मैच में गुजारा है। पूरे एग्जैक्टली। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ सर, मैं फील्ड में काम करता हूँ मैं, और यहाँ पर स्ट्रेस हीट इंडेक्सेस होती हैं, उसमें 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा आपने बाहर रहना नहीं है इस टेम्परेचर में। You're talking about 5 hours under the heat, there is no shade whatsoever. This is a temporary stadium, और अब तो खैर परमानेंट हो गया। शेड नाम की चीज़ नहीं थी सर वहाँ पे। कितने लोग होंगे कल स्टेडियम में? पैक था। कितने होंगे? 30,000, 25-30,000 लोग होंगे। नहीं, इतने नहीं होंगे, कम ही होंगे। चलो 20,000 होंगे। 20,000 लोग आए हुए थे वहाँ पर, एक जगह पे कोई शेड नहीं था। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीआईपीज एंड ऑल दैट, ठीक है। बहरहाल सर, मैच शुरू होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, लोग इतनी तकलीफ में इतनी चीज़ें करके इन चंपुओं को सपोर्ट करने आए थे। सर इतनी गर्मी, मैं ज़्यादा की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इतनी गर्मी थी कि मेरे तो काफ़ी सारे गुनाह माफ़ हो गए होंगे। हम लोगों ने जहन्नुम की टेस्टिंग हो गई हम लोगों की। कि फुल हेल, इट वाज हेल आउट देयर सिटिंग। और उसके बाद फिजिकल टॉर्चर तो अलग, फिर जो हमारे साथ 4 घंटे मेंटल टॉर्चर हुआ है, जो हमारी टीम ने काम दिखाए हैं, वो तो आप सबने देखा है, सुना है, पढ़ा है। सर 5 घंटे की जो ड्राइव थी ना वापसी की, वो वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक एक जिंदगी लग रही थी, वो एक जन्म लग रहा था पूरा एक। मतलब यार, कल आप हारे नहीं हो,
कल जो है ना वो पाकिस्तान टीम काम हो गया कल आपका। एक होती है कि यार आप हार गए। देखो हमें बड़ा दुख हुआ था जब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया से बहुत बुरी तरह हारा था। पहला ही मैच हार गए थे ना आप, तो बड़ा दुख होता है। मगर क्या इंडिया से हारे थे आप, एक ऐसी टीम से हारे थे जिसको आपको पता कि यार दे आर रेटेड वन ऑफ द बेस्ट। आप उस टीम से हारे हो जो जिंदगी में पहली बार आपसे खेल रही हो, जिसके लड़के यूएस में पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। हमारी तरह है सर, हम पार्ट टाइम पॉडकास्ट करते हैं, वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। यार पार्ट टाइम क्रिकेट की भी मैं आपको एग्जाम है। अभी हम लोग मैच पे तो अभी आते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी सी अर्ली चीजें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑरेकल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने सुपर ओवर किया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर होता क्या है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आते हैं ना, आप यहाँ पर आने के बाद ठीक है, अगर आपकी फॉरेन ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप हो जाती है, आप अच्छी जॉब करते हो, नहीं तो बंदा बेसिक से स्टार्ट करता है पर आवर जॉब्स पे। उस बंदे ने छुट्टी ली हुई ऑरेकल से, वो वेकेशन पर है, वर्ल्ड कप खेल रहा है यूएस के लिए। आज तो लोगों को अखबार में पता चला है कि यूएस की कोई क्रिकेट टीम भी है, पाकिस्तान को मार दिया उन्होंने। अबे न्यूयॉर्क में दिखाया गया टाइम स्क्वायर पे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ स्क्रीन पे चल रहा था। सर वो बंदा ठीक है ना, वो अंडर 19 2010 का वर्ल्ड कप उसने इंडिया का खेला था, अंडर 19 का। उस नहीं हुआ टीम में भाई, सारे बात इंडिया में टैलेंट बहुत ही हो। एज एन इंजीनियर यहाँ आ गया, मतलब ही इज बेस्ट इन बोथ द फील्ड्स। पढ़ने में भी बंदा चीता है, फील्ड में इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज आल्सो प्रीटी गुड। कि दोनों साइड में आके उसने ऑरेकल इज नॉट अ जोक कंपनी आइदर। बीइंग एन इंजीनियर इन ऑरेकल इज अ प्रीटी गुड डील। अंडर 19 खेला भाई, अंडर 19 खेल के वहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद उसने खत्म कर दी कल क्रिकेट हमारी भाई। क्या मतलब खत्म कर दी? पुल द प्लग, पुल द प्लग जो भी सिराज भाई ने बात करी है, दैट्स लिटरली व्हाट इट वाज। उस बंदे ने वेंटिलेटर के पाइप पे पाँव रख दिया कि भले वहाँ से पावर आती रहे, तुम लोग खत्म हो। सफोकेट कर रहे हैं अभी तक हम लोग, मरे नहीं है, समझे? मरे नहीं है। पॉइंट टेबल पे अभी भी हैं हम लोग। मैंने कहा ना सर, वेंटिलेटर का क्या होता है, बंदा पड़ा हुआ है, ना बात कर रहा है, ना हिल रहा है, ना जुल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, जिंदा है मगर। सर वैसे पॉइंट बड़ा जबरदस्त उठा लिया ना वेंटिलेटर वाला। ये पाकिस्तान टीम इज ऑन वेंटिलेटर सर। मैं तो कहा पुल द प्लग, पुल द प्लग। शिराज भी सही कह रहे हैं, यू नो पैसे होता क्या है यहाँ पे, पुल द प्लग क्यों होता है भाई? रिफंड खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे वापस बॉडी से कोई फायदा तो है नहीं, तो दैट्स व्हाई दे पुल द प्लग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। कौन करेगा? आते हैं उस पर भी आते हैं अभी जरा भी बहुत जल्दी। शिराज आज देखिए हमारे लोगों ने वेट किया हमारे इस शो का, और मैं चाहता हूँ इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले आज के शो का, कि लोग कहाँ कहाँ से आए थे, क्या क्या किस। यार छोटे छोटे बच्चे यार इस धूप में बैठे हुए थे, बच्चों को मैंने बेहोश होते हुए देखा यार। अरे लेडीज़ थी, ओल्ड एज लेडीज़ बैठी हुई थी गर्मी के अंदर। हमारे घर से खुद गई हुई थी भाई, उनको अंदर शेड में बिठाया जा रहा था कि अंदर जाके जहाँ वो खाने पीने की चीज़ें थी वहाँ के बैठ जाए भाई आप लोग। जी नहीं तो फिर और पानी तो ऐसे बंदा पी रहा था जैसे एक घूंट में पूरी बॉटल खत्म। मतलब सर वो पानी की बोतल अगर आप नहीं खत्म करें ना तो 10 मिनट के बाद वो काबिल नहीं होती थी पीने के। अच्छा एग्जैक्टली, पानी ले रहे हो वैसे भी ठंडा पानी इतना नहीं था, वो आइस पे रखा हुआ था, कोई आइस काम नहीं। गर्मी इतनी थी सर, उनका पानी की जो एक इन्वेंटरी थी ना, वो ठंडी भी नहीं थी कि वो बेसिकली उसको बर्फ में वो जो भी रख रहा है भाई, इतना पानी जा रहा है, वो ठंडा भी नहीं था सही तरीके से। बड़ा मज़ा आया सर। हम लोग आपको ज़रा टिप्स बिट्स बता रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, तो ऐसा होता है बहुत कम होता है कि यूएस में क्रिकेट देखने को मिले, तो हमने किया, तो बड़ा मज़ा आया कि वो नॉर्मली यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो ड्रिंक्स बेचने वाले, तो वो पूरी ट्रे अपनी वो लेके आ गया, चेस्ट ड्रिंक्स का, और खड़ा होकर सब बियर वियर लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा वो तो भाई यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, जा चाय पकौड़े लेके आ। बेचारा बियर लेके खड़ा हुआ था, तो उनको पता नहीं वो कोर्स लाइट और कोरोना लिए खड़े हुए। यहाँ तो सारे जो है वो हराम करके साइड से निकल गए, जो थोड़े बहुत इंडियन भाईजान आए हुए थे वो पी रहे थे बस। और बाकी भी अपनी फैमिली के साथ में बोला टीवी पे दिख गया, पीते हुए दिख गए, टीवी पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो सोडा लेके आ भाई, पेप्सी कोक लेके आ। बहरहाल सर मैच पे आते हैं। मैच हुआ, टॉस जीता यूएसए की टीम। मैंने आपसे क्या कहा था सर पिछले मैच, आप हमारा पिछला पॉडकास्ट आके देख लें, जो टीम टॉस जीतेगी पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराएगी। मैंने आपको ही पहले कह दिया था, वही हुआ। मैंने क्या कहा था कि दोनों टीमों का कांटे का मुकाबला होगा। सर मैंने मैसेज सुना है, किसी भाई ने मैसेज किया, कमेंट किया हुआ है कि आप लोगों ने 6 महीने पहले कहा था ये। बोले भाई, और लोग हम पे हंस रहे थे, हमें बुरा भला कह रहे थे कि तुम लोग भाई, हम डिफरेंट सिनेरियो से, डिफरेंट आई सेट से पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं। मैच होता है शुरू। बल्कि एक और चीज़ मैं बता दूं सर आपको, जो सबको पता ही चल गया होगा, ये लोग यहाँ वेकेशन पे आए हुए हैं, दे आर नॉट हियर फॉर द गेम। इन्होंने हर शहर में एक सेटिंग करी हुई है। क्या बात कर रहे हैं?
डैलस में कवाली करके एक एक लाउंज है, उसमें इन्होंने $25 में सेल्फीज बनवाई हैं। $25 एक तो रेट ऐसा रखा हुआ है कि $25 तो डोर फी भी नहीं होती किसी क्लब की। इन्होंने सेल्फीज के $25 रखे हुए हैं। ये 25 और था यूएसए मैच से पहले, हाँ। अब तो 10 पे आ गए होंगे। सुने उसके बाद आसम और इनकी खबरें आई रात 2 बजे तक घूम रहे थे ये लोग कहीं बाहर। कौन? एक हमारे जानने वाले स्टेडियम में मिले, उनकी तस्वीर मैंने बाबर आजम के साथ फेसबुक पे देखी। मैंने बोला, मैं कह रहा बाबर आजम कहाँ मिल गया? कह रहा हम तो रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पर ही रात को बैठे हुए थे। हाँ, भूख लग रही होगी यार, टेंशन में रात को लगती है भूख। मैच से मैं हर वक्त लगती है यार, अभी हम भी रात को जागेंगे तो भूख लगेगी। तो इंसान है यार। हाँ, नहीं बिल्कुल बॉबी के पीछे यार नहीं, हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, फिर आजम भाई आइसक्रीम खा रहे हैं तो क्या हो गया? क्या हो गया उसमें? आइसक्रीम में आइसक्रीम खाना मना हो गया क्या? आइसक्रीम खाना मना है सर। यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी। आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट द मोमेंट। बाय द वे, टेक्सास की गर्मी है भाई। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आप जो है वो एथलीट हो, गेटरेड पियो भाई। आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, टेस्ट ही नहीं होता उसमें। आइसक्रीम तो हमारे लिए भाई टेस्ट नहीं होता भाई, कोक चाहिए होती है। नहीं, गेटरेड में बहुत टेस्ट होता है, और येलो वाला पियो, येलो वाला लेमन वाला मजे का होता है। सर जी, सारी बात ये कि आजम जब आए थे, मैं अभी बात करता हूँ इस पर, डिटेल में जाएंगे। आजम जब आए थे तब से लेके अब तक आजम हैज़ गेन मोर वेट। ये बाय द वे, ये खाली वो इवेंट नहीं हुआ, सुना है कि ये मुझे कोई मेरा फ्रेंड डैलस में बता रहा था कि ये लोग किसी मस्जिद में भी आए हुए थे। हाँ। बाबर रिजवान, हाँ, वहाँ भी चार्ज हुए पैसे, और वहाँ पे इन्होंने सुना है कि कुछ लेक्चर मोटिवेशनल स्पीकिंग हो रही थी। ये सिर्फ अपनी सेटिंग करने आए हैं यहाँ पे। हर शहर में हर दिन की सेटिंग है इनकी। नहीं तो मुझे तो ये बताओ ना कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही है? मैंने यू ऑन अ टूर्नामेंट ऑफिशियल इवेंट में आप लिस्ट देखो, टीम के अलावा जो 12-15 लोग गए, उसके अलावा 8 से 10 लोग गए जो टीम मैनेजर और पता नहीं क्या क्या बन के गए हैं। उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही हैं सर। हमें कैसा नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता रोल ऐसा? आई नो, मुझे भी दिला दो पार्ट टाइम बॉल बॉय। भाई आप नेशनल ड्यूटी पर हो, करोड़ों अरबों में कमा रहे हो, उसके बाद आप चिल्लड़ में ढूंढ रहे हो। चिल्लड़ पकड़ लो, यहाँ से $25 यहाँ से ले लिए। मैंने यहाँ तक सुना अंडरवेयर्स तक पे साइन करी है लोगों की। यार लोग कपड़े लेके आए हुए थे, क्या क्या लेके आए, सब पे साइन। जो $25 में सिग्नेचर हुई है ना, वो क्या क्या हुआ है सर, वो क्या क्या हुआ है उधर? पता नहीं भाई, अब ये अफवाहें हैं या रियल है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई नो देयर वाज एन इवेंट। अच्छा, फिर न्यूयॉर्क का इवेंट कैंसिल हो गया, आज ही कैंसिल हुआ है। उसका रीज़न ये जो भी अब तो आखिर पता ही है रीज़न क्या, मगर ये वहाँ भी रेडी थे क्योंकि इन्होंने कहा था ये फ्लाई करेंगे। मतलब एवरी डे की सेटिंग है, ऑरलैंडो की सेटिंग अलग है, पूरे अमेरिका में पूरी फैमिली आई हुई है, हर बंदे की फैमिली यहाँ आई हुई है। पहली खबर आउट हो गई ना, इसलिए कैंसिल कर दिया। हर बंदे की फैमिली यहाँ आई हुई है, हर बंदा यहाँ पर इतने सूटकेस लेके आया हुआ है कि चिल कर रहा है वो। चले मैच पे आते हैं सर। बहुत हो गया, बहुत हो गई, तो ये तो अभी चलता ही रहेगा। टॉस होता है, टॉस जीतते हैं हारते हैं आप, आपको पहले बैटिंग करें, डजेंट मैटर। आप यूएसए के साथ खेलो जो पहली बार खेल ली, और सारे लड़के वो हैं जो कि बेचारे नहीं है भाई, वो हम बेचारे थे सर। वो बेचारे इन द सेंस ऐसे कि बेचारे, मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, मैं बेचारे उनको इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि दे डिजर्व मोर क्रेडिट देन दीज गाइज। जो जीता है वो बेचारा कैसे हो गया? मैं बताता हूँ बेचारा क्यों है। क्योंकि वो बेचारे छुट्टी लेके आए हुए, वो बेचारों के पास लॉन्ग, हम भी छुट्टी लेके गए थे। वो बेचारों के पास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। उन बेचारों के पास जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है। हर शहर में क्रिकेट नहीं है, अमेरिका में कोई उनको जानता नहीं है। लिब्रॉन जेम्स और ये सारे ट्रिपल डिजिट मिलियंस में कमा रहे हैं, वो बेचारे $250 पर डे पे बैठे हुए। भाई हमने तो फुल सपोर्ट की अपनी यूएसए टीम को भी भाई। तो भाई मौजूद था। आपकी टोपी तो देखी होगी आपने लोगों की। हमने दोनों टीमें अपनी थी भाई, दोनों को सपोर्ट किया। सर मैं चाहूँगा आप ज़रा बात करें इस बारे में कि पहली बॉल पे रिजवान भाई ने दिया 6, स्पिनर लग गया, सब फेसिंग कर ली फ़ौरन। पहली बॉल पे नहीं दिया था, लेकिन 6 दिया था। फेसिंग कर ली फ़ौरन पहले ओवर में ही, मतलब फेसिंग करी, स्पिनर आया। आपको देखो ये स्पिन आया, फ़ौरन फेसिंग हुई उनकी, और उसके बाद वही ऑफ पर दुनिया उनको बोल के थक गई कि मिडिल स्टंप पे पिच करके ऑफ आउट स्विंग कर दो, ये स्लिप पे कैच देंगे। वो तो कैच भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ा उसने, वेरी गुड कैच। मगर वो तो हमने लाइव देखा कैच जिस तरह पकड़ा है भाई, वो तो इन नैनो सेकेंड्स, हाफ अ सेकेंड में उसने कैच पकड़ा है। ये वहीं आउट हुए हैं। कल मैंने मैच से ज़्यादा एक और चीज़ नोट करी, शिराज भाई, आई डोंट नो आपने नोट करी, मैं इन सब लोग मैच से पहले मैं इन सब लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। हम भी वही कर रहे थे यार, यकीन मानो, मैं कहता हूँ मैंने बाबर को देखा, बाबर यूं थे बस, पूरे वक्त बाबर यूं ही रहे बस। क्या मतलब यूं भाई चौड़, मतलब झुकना, मैंने आप देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा यूं रहती क्यों। मैं मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं भाई, मैं वापसी द किंग हूँ। अबे सारे लड़के लंबे थे उससे।
कैसी बातें कर रहे आसम भी लंबा है ना उससे, रिजवान भी लंबा है ना उससे। हो सर? ये लोग मैच टॉस हुआ, पहली बात तो है कि हम जब जा रहे थे सर, पहले कल 2 दिन से ही बहुत बुरी फीलिंग्स थी इस मैच के लिए। तो हमें तो पहले हमें से शुरू से ही पता था, 6 महीने पहले हम जो बातें कर रहे मैं थे। जा नहीं रहा था, ये इन्होंने जबरदस्ती करी है मेरी, पैसे निकाले आप मैच की, तो पैसे। पॉडकास्ट के बाद इनसे पैसे मैं दिलवाता अपने भी मांग रहा हूँ आईसीसी से, पीसीबी से मानता हूँ। हूँ। सर थोड़ा सा रिकैप कर लें, आप मुझे 1-2 मिनट दे रहा, बात कर लेते आप हैं। लें सर, आप 2 मिनट लें। ठीक है। तो सर ये म्यूज़िक लगाओ थोड़ा सा, बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, मैं इमोशनल हो जाऊँगा। तो सर ये हमने जो शो शुरू किया था ना बॉस, आज से कितने 8-10 महीने पहले, एशिया कप लास्ट जब भी हुआ था सर, उसकी वजह यही मसला था। हमें 3 साल से 4 साल से ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम कहाँ जा रही है, किस मोड पे जा रही है, क्या हो रहा है, पीसीबी क्या कर रहा है। इट वाज अ टोटल डिज़ास्टर, केओस। और आपको जो डर होता है ना अंदर, आपके दिमाग में जो एक खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए सर, इस वजह से हमने ये शो शुरू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत कमेंट्स मिली कि भाई तुम तो अपने प्लेयर्स के पीछे ही पड़े रहते हो, हाथ आस्तीन धो के के सांप हो। पीछे हो गए हो अपने ही उस पे, ये हम लोग बहुत नेगेटिव हैं, ये हैं फलाना ढिमाका। भाई तो 16 आने की बात, भाई बात ये है कि यही डर था जो हमको इस शो पे बिठा दिया ला के। हमारे पास भी टाइम नहीं था बॉस, ये बैठ के यहाँ पे और पब्लिकली आके मेरे अपने दोस्तों ने कहा कि पागल हो गया, टीवी के सामने बैठ गया, आके लोग गालियाँ देंगे। मैंने कहा गालियाँ तो मिलेंगी, लेकिन क्या करें सर, फ्रस्ट्रेशन इतना था कि कहीं निकालना था, वेंट करना था। हम यहाँ बैठ गए आके, अब पता नहीं सही था गलत था, आके बैठ गए। और आप देखें वो जो डर खौफ था वो आज रियलिटी में बदल चुका है। दिस इज़ द न्यू लो फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। सर अभी तो ये है कि हम मैच हार गए और नाउ वी विल बी प्लेइंग क्वालिफाइंग राउंड फॉर 2026 बाय द वे, जस्ट सो यू नो। और यही जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने खदशा यही हमेशा से किया है कि भाई कौन सा दिन आएगा, क्या कुछ दिनों की बात है कि क्वालिफाइंग हम कर रहे हैं। आप क्वालिफाई। हमारे पीछे के पॉडकास्ट देख लो ठाके। जिस भाई इन्होंने देखा है, उनको पुराने हमारे व्यूअर्स उनको पता है, हम यही बात करते थे कि वो वक्त दूर नहीं है कि हम क्वालिफाइंग खेल रहे होंगे। तो भाई दिस इज़ द न्यू लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और यही वजह है कि हम लोग यहाँ बैठ के रोज़ाना ये हर हफ्ते जो भी बात करते हैं और रोते पीटते हैं। भाई हम लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि भाई ये चीज़ें सही करो, क्या हो रहा है ये। देखिए शिराज भाई, कल जो है ना क्रिकेट ऐसा होता ना कि यार देखो क्रिकेट बाय चांस है, सब कहते हैं ना यार हार गए वो लोग भी खेलने आए। कल जो कैप्टनसी के ब्लंडर्स, यार अगर आप ग्राउंड में खड़े होकर देखो ना ब्लंडर्स, सो इट वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बाबर आजम यार, और एक और चीज मैं बता दूं आपको, पोस्ट मैच में वो बोलते हैं कि पिच में मॉइस्चर था। सर 100 डिग्री था कल। किसने बोला ये? अच्छा रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। किसने बोला ये? बाबर ने बोला है। बाबर का आपने सवाल सुना था, वो किसने कहा? नहीं मैंने सवाल वो रमीज भाई थे, उन्होंने कहा कि वो तो पिच में मॉइस्चर था ना, लाइक ही वाज कवरिंग, पहले ही बता रहे हैं कि भाई मॉइस्चर था। 100 डिग्री में पानी में नहीं मिल रहा लोगों को, वो पिच में मॉइस्चर ढूंढ रहे हो। टोटल बैटिंग पिच थी, ऑल बीएस। इतनी फ्लैट विकेट थी ना सर, वो ड्राई एंड रॉक सॉलिड फ्लैट विकेट थी, जिसपे उनके बंदे ने, जब यार एरन जॉन्स बैटिंग कर रहा था, वो उनके पास कोई किसी किस्म की, वो लोग पैनिक के मोड में नहीं थे, किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ के रखा हुआ था शुरू से लेके आखिर तक। बेहतरीन पिच थी सारे, जो भी कोई बोल रहा है, हम लोग वहाँ बकवास मौजूद कर रहे थे, हैं बेकार बिल्कुल। की बातें। वहाँ पूरा बास्केटबॉल का मैच हो सकता था जी। पिच पे, ऐसी जबरदस्त बाउंस होती। जी, बास्केटबॉल का मैच हो सकता था यार। अच्छा, उसके बाद बाबर की मैंने बैटिंग में बड़ा नोट करा था, क्योंकि मैं बैठा हुआ था स्क्वायर लेग और कवर की तरफ ना। बाबर भाई स्ट्रॉन्ग हैंडल को मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ शॉट्स खेल लेते कल। अगर आप नोट करें, हर शॉट तेज मार रहे थे, टक मार कर रहा था शॉट वो। जो भी था सीधी सीधी बिल्डिंग में रोक भी रहे थे, तो सीधी सीधी हाथों में तो जा रही थी सारी। यार जो बंदा पावर प्ले में 10 बॉलों पे 3 रन बना के बैठा हुआ है यूएसए के अगेंस्ट, 40 बॉलों पे 43 पे 42 या जो भी उन्होंने किया है, 10 ओवर आपने 40, ऑलमोस्ट 10 ओवर ही हो गए ना, 60 बॉलें, मतलब 40 45 60 बॉलें, वही 10 ओवर हो गए, आपने 160 किए, जिसमें इन्होंने 8 से 9 ओवर में 40 किए, बाकी के 11-12 ओवर में बाकी टीम ने 10 के रन रेट से स्कोर किया है। एक टाइम था जिसमें लोगों ने देखा ही होगा, 23 बॉल पे 9 रन थे जी, अगेंस्ट यूएसए। यूएसए यूएसए, जबरदस्त।
तारीख देखिए सर, हम लोग वी विटनेस हिस्ट्री। हाँ, हमारे ये तो है। जो लियोस लो था वो हमने देखा है सर, टीम का, हम वहाँ मौजूद थे, हम कह हम सकते लोग हैं। अपने बच्चों को बताएंगे बेटा पोतों को बताएंगे, हाँ, पोतों वो बोलेंगे पोतियों यार कभी हमने मैच देखा, हमने न्यूएस्ट लो देखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। सर उसके बाद उसको रुक जाओ, आगे मत जाओ पीछे सर। जब टॉस हुआ है, जब ही समझ आ गई थी ये मैच नहीं जीतते भाई। इनकी शक्लें अलग थी कल इनकी यार। बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, हम ग्राउंड पे मौजूद थे, कहीं से कोई एक्साइटमेंट, कोई टीम केमिस्ट्री कुछ नजर नहीं आई थी भाई। इनके सबके शोल्डर्स भाईजान डाउन मैं थे। आपको एक और चीज बताऊं सिराज भाई, लाइव बता रहे, लाइव लाइव देख देख के बता रहे हैं, एक और चीज मैं बताऊं, आप उनके फील्डिंग देखते हैं शुरू की बता रहा हूँ, पहले तो पूरा 20 ओवर तो छोड़ दो, सिर्फ पावर प्ले पे आ जाओ। डाइवें मार के जिस तरीके से वो, जितना तेजी से वो लोग बॉल पे आके पिकअप करके थ्रो कर रहे थे और ये कर रहे थे, वो के बाबर भाई का रनआउट बचा, वो तो उसको वो तो- एक स्टंप दिख रही थी उनको, तो वही खत्म हो गया ना मैच हमारा। तो बल्कि या तो वहां तो खत्म हो जाता, या वहां पे उनको जीत बॉल जाते। समझ ही नहीं आई थी वो। और वो फखर को देख रहे हैं, वो रन अजीब, मतलब वो रन खुद ही वो तो बाहर रन वो था। रुक गया था, वो आउट हो गया था, वो थ्रो भी नहीं लगी ना। भाई तो रन था ही नहीं वो पहली चीज तो। अबे वो रख गया था, वो आगे आ गया था, वो वहीं खड़ा हो गया था फिर। बस हाँ, अजीब। ये फील्डिंग पे आते हैं तो उसके बाद तो मतलब लग रहा था कि बुड्ढों से फील्डिंग हो रही है भाई, लिटरली। वो सिंगल को डबल ले रहे थे, रिजवान के 7 रन करा दिए सुपर ओवर में। मतलब सबने मैच देखा हुआ है, तो हम लोग इसलिए बीच बीच में बात कर रहे हैं। मतलब कैप्टनसी ब्लंडर की बात कर रहा था मैं आपसे। आजम खान को फिर भेज दिया उन्होंने इफ्तिखार से पहले, शादाब को भेज दिया इफ्तिखार से पहले। शादाब की कल चल गई, इफ्तिखार ने क्या कर लिया? करा कुछ भी नहीं, क्या कर लिया? क्यों टीम में हो फुल टॉस पे एलबी हुआ है, जी, फुल सीधी सीधी बॉल है फुल वो, टॉस पे। स्पिन सीधी सीधी बॉल है वो, सीधी सीधी। छोड़ दो यार, बस बेकार की बातें खामा खा। आजम खान, दुनिया बोल रही यार कि एक बॉल तो खेली उसने, आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि तुम मारते हुए आउट हो ना पहली बॉल पे, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है तुम मार रहे थे पहली बॉल पे आउट हो, तुम रोकते हुए आउट हुए हो। स्पिनर की ऑफ ब्रेक की बॉल को सीधा सीधा तुम खेलते हुए आ रहे हो, जो अराउंड द स्टंप बॉल करा रहा है, और तुम उस पे एलबीडब्ल्यू हो रहे हो। बैड डे। और उस पे जो है वो रिव्यू लेके, रिव्यू भी जाया करा के निकल गया, तीनों रिव्यू बेकार के लेके निकल गए सबके सब। बैड डे। और फिर सर जो उसके बाद हुआ है ग्राउंड में, वो तो आप लोगों को पता ही नहीं। आजम को छुपाया जा रहा था पूरे ग्राउंड में, हम लोगों ने लाइव देखा है। कभी वो लेग स्लिप पे खड़े हुए, कभी वो स्क्वायर लेग पे खड़े हुए, कभी वो थर्ड मैन पे खड़े वो हुए। आपके कैप्टन को पता नहीं क्या फील सेट कर रहे थे। मैंने आजम को कवर्स पे खड़े हुए भी देखा है, कवर्स पे आजम खड़ा हुआ था। भाई कैप्टनसी है आपकी जबरदस्त किस्म की। ब्लंडर थे यार, ब्लंडर थे ठीक है। बिल्कुल। फिटनेस के सर ये इश्यूज थे कि आपके जो काकुल वाली ट्रेनिंग थी वो ऐसी काम आ रही थी कि भाई वो हर शॉट पे 2 रन ले रहे थे। हाँ, ठीक है, इंतहाई अनप्रोफेशनलिज्म नजर आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पथेटिक, टेरेबल। मतलब 2 रन उन्होंने, साले ने कहीं 2 रन नहीं दे रहे थे, वो हम हर बॉल पे शॉट पे 2 रन दे रहे थे, कोई फील्डिंग नहीं होती, एक सिवाय शदाब भाई के हमारे सारे फील्डर खत्म थे कल। सिर्फ एक शदाब डाइव में मार रहे थे। अच्छा, फिर मुझे बोलने में यार धूप बहुत थी, ये थी भाई, ये तो धूप पे दुबई ज़्यादा धूप थी, क्या कहते हैं कराची ज़्यादा धूप थी, वहां पे भी इतनी धूप होती है भाई। आप दुबई में खेलते हो ना, आपके तो होम ग्राउंड है ना दुबई, कितने सालों से। अब वो नहीं है स्पिनर्स भाई हमारे पास, वो सारे चले गए स्पिनर्स। स्पिनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ हीट की, जो कल कहते यार धूप। उसमें आउट कर देते थे ना भाई। अरे भाई बात सुनो, 2 एंड से स्पिनर लगा दो बस, फिर आप चिल उस पे चले जाओ, क्या होता है वो न्यूट्रल मोड पे क्वारंटीन मोड पे बैठे हो, बैठ गया आराम से, बस वो स्पिनर लगे हुए हैं। न्यूट्रल पे आके छोड़ दिया हमने बस। सर। उसके बाद जब इनकी, ठीक है मतलब बैटिंग में तो इन्होंने ब्लंडर्स किए कि, और मुझे समझ नहीं आया कि वो 2 स्पिनर खिला रहे हैं, आप 4 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो। फिर अबरार को नहीं खिलाया, अबरार पानी पिला रहा था पूरे वक्त, हर एक को घुमा घुमा के पूरे तूने ग्राउंड में। पहचाना कैसे उसको? चश्मा वो बड़ा हो गया, वाकई बड़ा हो गया वो। अरे वो बड़ा हो गया सर, अबे किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। उसके मैं बता रहा हूँ सर, वो अब वो दाढ़ी वाड़ी आ गई भाई ओए पूरी नहीं फुल। कर यार, मतलब नहीं कर, by God। कल जो मैंने उसको देखा चश्मा लगा के, मैंने कहा अबरार भाई आपको घर वाले पहचान रहे नहीं पहचान रहे। इमाद मुझे बिल्कुल सही लगे। मैडी भाई आए थे ग्राउंड के अंदर, शोर हो गया था। मैडी वी मिस्ड यू मैन। मैडी भाई आपके सामने, हमारे सामने से गुजरे, मैडी भाई लोग शोर मचना शुरू हो गए, सबको पता है मैडी भाई बिल्कुल मैडी fit है। टीम छोड़ो, इत्थे आओ, इत्थे यहाँ बैठो, यहाँ बात करते हैं बैठ के। सब सही है, मैडी का कुछ नहीं हुआ है। मैडी भाई किसी और चक्कर में बाहर है, मैडी भाई को पता चल गया कोई कहानी। अच्छा मुझे बताओ सर, इसको मुझे एक मतलब मैच को तो सबको पता ही क्या हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कैप्टनसी ब्लंडर का। तुम फास्ट बॉलर लगाए हुए हो, दुनिया बोल रही है बात, तुमने मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ है।
यार ये तो गली में नहीं होता यार, गली में नहीं होता कि भाई 2 रन 4 रन मारने चाहिए। आपको पता है 3-4 जगह ही मारेगा बंदा, या स्ट्रेट मारेगा, या लेग पे मारेगा, या ऑफ पे मारेगा। और जब रन डिफेंड कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली उसमें आपने क्या 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 बोलूं बस। और फुल टॉस, अच्छा यार मुझे एक बात बता दो शराब, मतलब मुझे एक और बात बताइए, ये यार प्रैक्टिस किधर गई? मैं कहता हूँ तुम फुल टॉस 1-2 करा दो। इन्होंने इन बॉलर्स ने हर ओवर्स में फुल टॉस करी है। शाहीन हर ओवर में फुल टॉस करी है। कितनी फुल टॉस कर रहे हैं यार वो जो सामने का 6 मारा उसने, कैप्टन ने उनके, शाहीन भाई को बॉल साइड में रख देनी चाहिए और बोले मैं बॉलिंग नहीं करा रहा अब। शाहीन भाई को और पढ़ते, 1-2 मिस किए उन्होंने, जी, फुल टॉस मिस किए, मिस पीछे करी, के गिरी बॉल जाके वो मिस हुई उनसे। चाचा को कीपर स्लिप पे खड़ा किया हुआ है। भाई रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं कीपर स्लिप पे। वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो बॉल जा रही है, चाचा रिजवान को देख रहे हैं, रिजवान चाचा को देख रहा है, दोनों देख रहे हैं दूसरे को। यार दुनिया को पता है कि स्लिप पे आपको वो बंदा खड़ा करना है जिसके रिफ्लेक्सेस हो, जो कि डाइव मार सके, चेयर पकड़ सके। तुम्हें कैसे पता नहीं है? ये तो नहीं पता तुम्हें मुझे, कैसे मुझे पता नहीं रिफ्लेक्सेस कि- नहीं है? हाँ। तो भाई तुम्हें कैसे पता? सीधी बात है कि क्या पता हो रिफ्लेक्सेस, प्रैक्टिस में दिखाता हो रिफ्लेक्सेस, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस वो दिखाता हो। प्रैक्टिस में क्या दिखाता है वो मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है, मुझे मैच में देखना है क्या कर रहा हूँ। सर कनाडा ने बनाए थे यूएसए के ऊपर 194 फॉर 5। जी इसी ग्राउंड में। इस आपकी इंटरनेशनल टीम सारे किंग्स कितने बना रहे हैं? 160। 160 भी नहीं होते भाई, 159 ही पे अटके हुए थे। हाँ समझ रहे हैं आप? तो नहीं आप भाई। अब अंदाज़ा कर लें कि क्या हाल है इनका। और यार मैं सारी वही घूम फिर के एक जो पिछले 10 15 20 सालों से चलता आ रहा है, मिसबा भाई ने शुरू करी थी ये कहानी। ये मिसबा भाई ने आइडिया दिया है कि अपने 20 से 50 रन करो और फिर बोलो अगर मैं आउट हो गया तो टीम लग जाएगी। ऐसा नहीं होता सर। मिसबा भाई बाहर गए, हम जीतना शुरू हो गए थे। मिसबा भाई जिस मैच में आउट हुए, ये अपनी बैटिंग अपनी वो कर रहे हैं। कल मैं राशिद अजीब का भी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने जडेजा को बुलाया हुआ था। जडेजा ने सीधा सीधा इनको ब्लेम किया हुआ है। किसको ब्लेम किया हुआ है? बाबर को। कह रहे हैं आजम के पीछे कहाँ पड़े हो तुम लोग? आजम ने क्या किया है? आजम ने कुछ नहीं किया, आजम ने कोई बॉल दुनिया आजम को आजम कर रही है, आजम आउट हो गया, आजम आउट हो गया। छुप रहे ये है, इन्होंने क्या किया भाई? तो जब मैं तुझे बोलता हूँ आजम के पीछे पड़ा था, जब देखिए, समझ नहीं आजम आती के बात, पीछे मतलब पड़ना है, अजय बोलेगा समझ आ रही है नहीं, तुझे? आजम के पीछे पड़ना है। लिसन, आई अंडरस्टैंड आजम की कल गलती। एक बॉल पे आउट हो गया वो। नहीं मुझे चाहिए बंदा वो टीम में भाई। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिट नहीं है बंदा वो। किसने कहा नहीं? मुझे ऐसा कोई प्लेयर नहीं चाहिए जो डबल नहीं ले सकता हो, बैटिंग नहीं कर सकता हो और फील्डिंग में छुपा रहा हो। तो भाई फिर मुझे खिला लो। तो फिर ओके, हमारी बात पे चलते हैं आगे। तो फिर क्यों खेल रहा है टीम में वो? तो मैं वही तो ये तो हमें आपको नहीं पता ना। नहीं तो क्यों खेल रहा है? कैप्टन क्यों खिला रहा है उसको? होगी कोई कमीशन किकबैक चल रहा होगा कहीं ना कहीं से। कुछ चल रहा नहीं होगा। अरे क्यों सर खिला? इसके कोई अलावा जवाब दो ना टीम कोई। में उसके अलावा कोई और बंदे हैं ही नहीं जिनकी वजह से कमीशन वगैरह ना आ रहा हो। ये पूरा सोया जाला ये इंजमाम जो बीच भोगे गए में, ये पूरा का पूरा 9 बंदे वही खेल रहे हैं, वही खेलते रहते हैं बैठ के। अबे ये कब था 9 बंदों में? तो अभी आया है कुछ दिन पहले। ये तो अभी आपको पता चला ना, अभी पता चलेगा। ये भी पहले कब था टीम में? ये सर था भाई। ये अभी आया है। मैं आपकी बात मानता हूँ। कमीशन के लगने में कितना टाइम लगता है? खैर अब ऐसी बातें नहीं करो जो पता नहीं है। नहीं मैं कमीशन तो क्यों खेल रहा है मुझे बताओ। आप मुझे बता दो कौन है? कैप्टन जवाब देना। कैप्टन बोलते हैं आपके आप मुझे कि बता- हम जब नहीं खिलाते थे, जब आपको प्रॉब्लम थी, अब खिला रहे हैं जब प्रॉब्लम है। किसने बोला खिलाओ इसको? कैप्टन बोलते हैं इसको किसने बोला खिलाओ? टीम कैप्टन खिला रहा है। बोला किसने खिलाने को? आपका हिटर है भाई, वो वही खिला रहा है भाई आपको। शिराज भाई कोई नहीं बोल रहा है इनको खिलाने को। पूरा पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं इसको कैसे खिला रहे हो आप? और ये खिला रहे हैं। ये इसलिए खिला रहे हैं, मैं PSL की मैं बेस पे बताता खिला रहे हैं हूं, आप इसको? मैं बताता हूँ क्यों खिला रहे हैं। अब इसको खिला इसलिए रहे हैं कि इनके पीछे छुपना है इन्होंने। मैं तो क्या बोल रहा हूँ आपको उसको सर। ब्लेम कर दो, सारा मीडिया उनसे ब्लेम कर दे। तो मैं आपसे और ये खुद सब मैं निकल जाए आप साइड में। इतने अरसे इतनी देर से क्या फरमा रहा हूँ सर कि ये भी प्लानिंग का हिस्सा है। मास्टरमाइंड है। इनसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है भाई। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि इन्होंने यार कोई इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा उठा के। इफ्तिखार भाई ने किया तो क्यों तुम सुपर ओवर में रिजवान और बाबर क्यों नहीं गए? बहुत बड़े प्लेयर बने हुए ना, जाओ। ये सवाल था भाई मेरा कि आप इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हो, आप टॉप प्लेयर हो पाकिस्तानी टीम के, आप हमें बोलते हो ना बॉस हम पीछे पड़े रहते हैं। आप आओ ना। जब सुपर ओवर हुआ तो बाबर रिजवान आते, मैच जितवाते, हम कहते भाई यस दीज आर द गाइज। आप छुप गए। फिर आप हमें बोलते हो कि हम बात करते हैं। भाई आप 1 और 2 पोजीशन पाकिस्तान की मेन पोजीशन लेके बैठे हुए हो 2020 गेम में। पावर प्ले में आप आते हो। पावर प्ले में कौन खेलना चाहिए भाई? स्ट्राइकर, स्ट्रोक प्लेयर, ओपनर जी आते हैं ना, स्ट्रोक वाले प्लेयर आएंगे ना। आप अपने सुपर ओवर में कौन खेलेगा? स्ट्रोक प्लेयर ही आएगा ना।
दोनों गायब, दोनों गायब। नंबर 1 नंबर 2 गायब। जब ओवर आता है बॉलिंग करने का तो आप दे देते हो आमिर को, जो रिटायर्ड बंदा है, जिसने अपनी सारी जान लगा दी थी उस लास्ट ओवर में पहले उसमें, ठीक है, उसकी सारी जान वहाँ पे यूज़ कर लिया आपने। उसके बाद कहाँ है आपके शाहीन, कहाँ है नसीम, कहाँ है नसीम जिसको आप बोलते हो मैं बुमराह से ऊपर बॉलिंग कराऊंगा, किधर है, किधर हैं लोग? ठीक है, शाहीन किधर है, शाहीन मुझे बताएं, शाहीन क्या कर कैच रहे भी हैं? छोड़ा शाहीन ने, हाँ, तो कितना इंपॉर्टेंट वो मेन सीधा हाथों में कैच था, वो छोड़ सीधा दिया सीधा उन्होंने। कैच था सर, सामने सामने। और मैं बता दूं सिराज भी एक और बात, उससे मुश्किल कैच उस कुमार ने लिया था, वो अगले उसके अंदर जो है। उन्होंने सारे मुश्किल कैच लिए। सिराज भाई कितना बड़ा ग्राउंड था कल? सर इतना बड़ा ग्राउंड था कि मैं और ये भी छक्के मार देते। इतना छोटा ग्राउंड है ना सर, ये इतना छोटा ग्राउंड है कि मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे ख्याल में 60 मीटर भी बाउंड्री नहीं थी, इतना छोटा ग्राउंड था। टच करना था, टच करना था बस। वो भी नसीम शाह की बॉल टच करना था। अब मैंने लिटरली छोटे ग्राउंडों में इनसे नहीं लग रहे, इनसे बड़े बड़े ग्राउंड, ये कोई एमसीजी में नहीं खेल रहे हैं, ये कोई, मैं कहता हूँ कराची स्टेडियम भी इससे बड़ा है। इतना छोटा ग्राउंड था और फुल बाउंड्री पे, ये भी नहीं कि उन्होंने बाउंड्री छोटी करी हुई थी, इतनी ही बाउंड्री है बस यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से अगर आप देखो तो पवेलियन शुरू हो गई थी। तो सर ये आपके जो 3 फ्यूचर है ना, ये बाबर, रिजवान, शाहीन, पूरी खुल के बात करते हैं आज। ये आपके नेक्स्ट 10 ईयर डिफाइन करना था जिन्होंने, ये तीनों के तीनों कल जब गेम वॉज ऑन द लाइन, मुझे इन तीनों में से कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा, गायब सब थे। ये कप्तान की स्ट्रैटेजी थी, आप गैरी कर्स्टन पे डाल दो, आमिर ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया था इसलिए हमने शाहीन को नहीं दिया। अबे क्यों नहीं दिया? तुम्हार किसको बिग बक्स मिल रहे हैं हमारी टीम में? यही 3 बंदे हैं ना। 4 कैप्टन है पीएसएल की टीम्स के, टीम में 4 कैप्टन है और चारों में से एक बंदा था सिर्फ शदाब जो गया है, बाकी 3 कैप्टन छुपे हुए थे। ये किधर थे जो मेन प्लेयर है, रिस्पॉन्सिव हार जाते कोई प्लेयर है किसी टीम का, बास्केटबॉल ले लो, सॉकर ले लो, वो प्लेयर जो है, जो मेन प्लेयर है, वो लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेनल्टी किसने मारना है? मेन रोनाल्डो मारता था ना। बास्केटबॉल में आप जो मेन प्लेयर हैं, लेब्रॉन हो गया, कोबी हो गया था, जो वही लोग लेते हैं ना लास्ट बिग शॉट। आप क्या कर रहे हो? आप तो गायब हो गए, सब कट गए, नजर ही नहीं आएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ये भी कहा था कि आमिर को इन्होंने कॉन्फिडेंस ही नहीं देना। इन्होंने 3 अपने बेस्ट बॉलर्स में आमिर का नाम नहीं लिया। आमिर ने 19वां ओवर जो किया है ना, बड़े से बड़ा बॉलर नहीं कर सकता था वो। अच्छा ओवर किया था उसने, 15 रन उसने दिए आपके हारिस को। हारिस आज 4 साल 5 साल से खेलते हुए आ रहे हैं सर, कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि 3 बॉलों में 12 रन रह गए और आप 2 फुल टॉसेस थी, फुल टॉसेस थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो चक्का चौका सब फुल टॉस हुआ है, 2 फुल टॉस है उसमें कैच भी छोड़ दिया शाहीन भाई ने जो है। तो सर इस वक्त टोटल केओस सर्कस था, पूरा तमाशा देख रहे थे बैठे हुए हम लोग, और अब वी हैड टू गो थ्रू द होल थिंग। रिजवान भाई की कोई बात नहीं कर रहा कि पीछे से 7 रन तो रिजवान भाई ने पीछे से दिए हैं, कोई बात नहीं कर रहा इस पे। हर वाइड पे 2 रन हो रहे थे, पता नहीं कीपर क्या कर रहा था, मुझे बताओ क्या कर रहा था कीपर। और उन्होंने भी वाइड कराई हैं, कोई एक बार भी 2 रन नहीं हुए। शिराज भाई दीज आर बेसिक्स। आप भी कीपर खड़ोगे ना, मैंने भी जो छोटी बड़ी क्रिकेट खेली, अगर मैं कीपर होता था ना, मुझे पता था कि यार एक ये लोग भागेंगे, बाइक ही रन लेंगे, तो आप अलर्ट रहते हो। धोनी की एक बार उसने बॉल फेंकी थी, वो 3 बन गए थे। धोनी की भी आप एक चीज नोट करना कभी, मैं तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है, मगर मैं खाली इतना बता रहा हूँ, बंदा देख के ही सीखता है। आधा ग्लव्स रखता था वो, एक ग्लव्स आधा उतार के रखा हुआ होता था कि मुझे थ्रो करनी राइट अवे। इन्होंने थ्रो करी थी आमिर के पीछे जाके। क्या थ्रो थी वो? थ्रो की प्रैक्टिस तक मैं कह रहा हूँ ना, इन लोगों ने पूरा यूएस के ट्रिप में प्रैक्टिस ही नहीं करी है कोई चीज़ की। ये आयरलैंड घूमने गए, ये यूके घूमने गए, ये अमेरिका में इन्होंने आके मना कर दिया कि हमें अपने वार्म अप मैचेस नहीं चाहिए। इनका मोटिव ही कुछ और है सर, और इनको ये भी पता है कि यहाँ से भी हारेंगे तो हम कैप्टन हमें नहीं, किसी का बाप नहीं हटा सकता। चेयरमैनशिप चेंज हो जाएंगी, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं, कुछ भी कर लो। बहरहाल ये आपको पता ही, हमारी सारी बातें जो सुनते आ रहे हैं, 3 प्लेयर आपके टॉप मैंने गिनवा दिए भाई। अकाउंटेबिलिटी इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम यहीं से शुरू करेंगे। जो आपके 3 लीडर्स हैं टीम के, जो फ्यूचर कैप्टन, कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं ये तीनों। 50-50 लाख, ठीक है, इंडियन से कोई कंपैरिजन नहीं है, उनके मिलियंस में होंगे जो भी होंगे, मगर 50 लाख पाकिस्तान में इनकम बहुत बड़ी है पर मंथ। बहुत गरीब मुल्क है हमारा। सबके अकाउंट्स के बारे में इसको पता है, मुझे पता नहीं। 50 लाख पर ईयर का मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यही करता है सबकी, सबको पता है सर। शिराज भाई सबको पता है, अली बात भाई। तो कहने का मकसद सर, जब ये गेम वाज ऑन द लाइन, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर आवर बेस्ट प्लेयर्स टू कम एंड स्टेप इट अप, वहाँ कोई नज़र नहीं आया, सब छुप गए पीछे। अब बात हो रही है आज़म की, आमिर ने ये कर दिया। अरे आमिर गया क्यों था बॉल करने? तू कर लेता बॉल भाई मेरे। सर आमिर मैं नहीं मानता। आमिर ठीक है, वाइटें करी जो करी,
आमिर इज बियॉन्ड हिज पॉइंट एट द मोमेंट, बट उसने 4 ओवर आपके करके अभी भी सबसे कम, आप जाके एक मिनट, आप अभी जाके स्कोर कार्ड निकालिए, इकोनॉमी रेट चेक कर ले, सबसे कम आमिर का है 6.25 है 4 ओवर में आमिर का। मैं 5 ओवर में नहीं गिन रहा जो उसने किया। मैं अच्छा एक और चीज तो आपने बताई नहीं सर, पूरे प्रैक्टिस मैचेस में इन्होंने शादाब को फिट करने के लिए किसी और स्पिनर को बॉलिंग नहीं दी और कल चचा को ओवर दे दिया, 10 रन दिए चचा ने। हाँ एक और दिया, क्यों दिया? दे दिया फाइनली। तुम कहते, हम लोग को कहते थे ना, दे दिया सर मैं फिर से भी बता रहा हूँ, ही हैज नो आइडिया हाउ टू डू कैप्टनसी, ही डजंट वांट टू लर्न। 4-5 साल हो गए, एक बंदे को नहीं आती भाई। यू कैन टीच अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री। क्या बोल दिया ये? एब्सोल्युटली सर, दैट्स हाउ इट इज। अबे मर जाएगी बाहर आते ही। You can teach a fish how to climb a tree. Simple as that, sir. ये आप एक बंदे के दिमाग में ठूस रहे हो जिसको नहीं पता, कि बेसिक्स नहीं पता, वो क्या कर लेगा भाई आगे। बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स। बेसिक बहुत बुरे थे। फिर वहाब रियाज अभी मैं पवेलियन में बैठे होते थे, बाबर ये बाबर वो, गलती कैप्टनसी है, अब तुम उनके साथ बैठे हुए ऐसे। वहाब रियाज को क्या नाम याद दिला दिया, वहाब भाई, विक्की भाई। अच्छा वहाब भाई तो टीम मैनेजर हैं, और किट बैक की जर्सी, पाकिस्तान टीम की जर्सी मैंने, मतलब उसमें जो प्रैक्टिस जर्सी होती है वो पहने बैठे हुए, सीनियर मैनेजर है, मतलब वो से बात कर हफीज बने हुए कि डायरेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, ये भी हैं, वो भी। अब हफीज भाई भी वापस टीवी पे आ गए, वो भी बोलना शुरू हो गए। मॉनिटर है, दे ऑल आर जस्ट टीम के प्लेन स्टूपिड गार्बेज। मुंह से बोलना है, करना वही है, टीम में वापस आके वही हरकतें करना है, फिर बाहर जाके बोलना है, फिर अंदर आ जाना है, फिर बाहर जाना है, फिर अंदर आ जाना है। इन्होंने इसको एक बनाया हुआ है। नथिंग विल चेंज इन पाकिस्तान। कल पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई सर, कल यूएसए से आप हारे नहीं हो, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई। अब आप खेलोगे क्वालिफाइंग, क्योंकि आप हो रहे हो बाहर। पहली बार किसी टूर्नामेंट में पहले मैच में आप बाहर हुए हो टूर्नामेंट से। सबसे आसान ग्रुप मिला था पाकिस्तान इंडिया को, बिकॉज आईसीसी वांटेड टू मेक मनी और व्हाटएवर यू वांट टू से। पर उनको ये नहीं पता था कि ये चंपू आने वाले हैं, ये इससे भी हार जाएंगे। राफे भाई थे मेरे साथ बैठे हुए, कल खड़े हुए थे, मैच देख रहे थे। राफे भाई, आप होपफुली आपका गुस्सा उतर गया होगा, और आप देख सकते हैं कि हम वही बातें कर रहे हैं जो आपके साथ पूरे वक्त ग्राउंड में होती रहीं। सर कल ग्राउंड में मजा आया। आई थिंक आप खड़े हुए थे मेरे साथ, जो एक बच्चा खड़ा होता हमारे बराबर में, जो बाबर कर रहा था, और हमने बोला अभी हारने वाले। नहीं बाबर है, नहीं अब बाबर। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ खड़ा हुआ और हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये अभी देख लेना, उनके जब एक ही आउट था, मैंने कहा ये अभी 15-20 ओवर, 15-17 ओवर में खत्म हो जाएगा। अरे नहीं अभी वो छोटा बच्चा, उसको बाबर पे भरोसा। मैं तो उसको सोचा था, मैंने कहा बेटा तू तो रोता हुआ जाएगा। बहुत सारे लोग, यार रोते हुए बच्चे निकले कल बाहर भाई। बहुत सारे लोग वो थे कि यूएसए आखिर में फंस जाएगी, पकड़ लेंगे ये। लेकिन भाई हम गेम देख रहे थे, पहली बॉल से गेम देख रहे थे। उनकी पूरी प्रोफेशनल टीम थी। हैट्स ऑफ टू द यूएसए टीम, कंग्रेचुलेशन टू मुनांग पटेल, बेहतरीन। पूरी टीम ने एज अ प्रोफेशनल खेला है। हमारी टीम बिल्कुल अनप्रोफेशनल लग रही थी, उनकी टीम लग रही थी कि प्रॉपर खेली। कोई मिस फील्डिंग नहीं, सारे कैचेस ले रहे हैं, डबल होने नहीं दे रहे, सिंगल वाइड। हम उनके वाइड करते थे तो हमारा एक रन भी नहीं बनता था, वो हम लोग वाइड करते थे तो डबल रन हो रहे। इन्होंने दे एक्चुअली टुक देम फॉर ग्रांटेड कि वो तो बच्चों वाली टीम है, हम तो ऐसे ही मार देंगे। हमें तो यार इन्होंने प्लानिंग करी हुई थी कि भाई कि परसों हम सेल्फीज लेंगे $25 की, यूएस से मैच खेलेंगे, आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, आज एक शो करेंगे मीट एंड ग्रीट का, वहाँ पैसे बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग्स पे यूएस वेकेशन में घूम रहे हैं। सबकी फैमिलियां घूम रही हैं। इन्होंने बड़े लंबे प्लान बनाए हुए हैं कि वर्ल्ड कप के बाद हम यहाँ घूम के जाएंगे। फैमिली घूमे सर नहीं, यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी। आई डोंट केयर अबाउट दिस। आई एम सॉरी शिराज भाई, नो, यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी। यू कैन नॉट बी कमिंग इन फॉर सम एनीथिंग एल्स बिसाइड दैट। एक मिनट शिराज भाई, अभी मैं आपको आपकी जॉब से यहाँ से भेजता हूँ किसी क्या नाम है प्रोजेक्ट पर आउट ऑफ टाउन, जरा जाके फैमिली के साथ घूम के तो दिखा दो मुझे। नहीं जवाब दो इस बात का जवाब दे मुझे आप। हमारे यहाँ जो है सब चलता है। आप घूमेंगे। पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान में सब चलता है। प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। तो बस खत्म है ना, फिर क्यों देख रहे हो मैच? कौन प्रोफेशनलिज्म है हमारे? तो फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? क्यों पॉडकास्ट आपकी जो है, हम यही बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है इसमें। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि सॉरी गाइस, बड़ा हाँ नहीं आप गुस्सा निकालें, बिल्कुल निकालें। मैं ही बैठा हूँ, मुझ पर उतारें आप। सिराज भाई अगर 2-3 दिन के हम मिले नहीं तो समझ जाना कि कुछ हाथम पाई भी हो गई है। आप जो हैं टीम आपकी जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपकी टीम रात को लेट सोए, जो बोल रहे थे कि बाहर निकले हुए थे, खाने खाए, आइसक्रीमें खाए, पार्टी करे,
आई डोंट गिव अ डैम, सुनो पूरी बात मेरी सुनो, आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है, करो, मुझे पूरे मैच में परफॉर्मेंस चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है, बस कुछ भी करो। जब आप मैच में, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सोए सोए नज़र आ रहे हो, जाग नहीं रहे हो, फील्डिंग में यू आर स्टेप बिहाइंड, एवरी बॉल जो हिट हो रही थी उसमें आप यू आर स्टेप बिहाइंड, तो फिर मुझे आएगा गुस्सा, ठीक है, या और ये हो रहा था। यार वो कल एक चीज़ तो लोगों ने पॉइंट आउट भी नहीं करी, वो जो स्ट्रेट के एक शॉट मारी उसने, जो चचा ने डाइव मारी थी, कोई भागा भी नहीं था उसमें। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो उन्होंने फिर रिव्यू लेके चेक किया था कि चौका हुआ नहीं हुआ था, वो चचा ने डाइव मारी थी स्ट्रेट पर। कमेंट्री और बाकी अगर आपने देखें जाके तो लोग, इन्होंने किसी ने कोई निकला भी नहीं बॉल के पीछे, उनको लग रहा था कि मिड ऑन वाला भागेगा, इनको लगा था लेग से बंदा भागेगा। ये हाल था सर कल, ये हाल था कल, ऐसे ही हाल था सही। बहुत सारी चीज़ नज़र आई थी क्योंकि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे सर, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं साफ दिख रही नहीं क्या हो रहा है, और कहीं गेम में किसी वक्त ये नहीं लगा कि ये मैच हम जीतेंगे, जो कहीं नहीं था, कहीं जो नहीं मैं देख रहा था मैच एटलीस्ट बैठा हुआ, और सुपर ओवर में पता नहीं कैसे पहुंच गया यूएसए को बेचारा, वही अब इसमें बेचारा बोलूंगा मैं उनको कि इनएक्सपीरियंस था, तो दे कुडंट क्लोज आउट, वरना ये मैच पहले ही ख़त्म हो जाता क्योंकि वो जोन्स भाई बैठे हुए थे। भाई जोन्स भाई के चेहरे पे ना मुझे एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था थ्रू आउट द होल इनिंग। कहीं ऐसा नहीं था कि पैनिक हो रहा हो बंदा कि यार मैं कैसे खेलूंगा। भाई तुम तो, अबे कनाडा ने 190 मार दिए इन पे, हम क्यों नहीं मार सकते? सर 190 की बात नहीं, मैं कहना कि मेरा पॉइंट ये है कि आप तो नंबर 1 बॉलिंग अटैक हो ना दुनिया का। कौन सा नंबर 1? कोई एक बॉल बता दो जो घुमाई हो, जो उसको पता नहीं चली और बोल्ड हो गया और ये मिस हो गई, इन्होंने तो कोई बॉल भाई मिस तक नहीं। जो आपके नंबर 1 बैट्समैन स्लिप पे आउट हुए ना, वो यूं कर नाचते हुए। शाहीन भाई जो हैं पूरे वक्त कोशिश करते रहे कि उनको वो बॉल मिल जाए, वो आगे बॉल कराए चले जा रहे थे कि उनको वो गोल्डन बॉल मिल जाए, उनकी ग्लोरी बॉल मिल जाए कि मूव हो जाए। भाई नहीं हो रही मूव, मत कराओ भाई, मेरे मत कराओ। सबको वही लगी हुई थी कि बस वो बॉल मूव हो जाए। भाई नहीं हो रही थी, बैटिंग पिच थी, हर दफ़ा बॉल नहीं मूव होती। एक मार्क करा दी तुमने, पता चल गया, अब कराए जा रहे हो। सांसें फूलनी है। उसके बाद वो हर बॉल के बाद जब ये आपके हारिस रऊफ गिर के सर पे हाथ रखते हैं, वो देखा, एक अजीब ही उनका स्टाइल है। हर बॉल के बाद गिर जाते हैं वो और यूं देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अबे भाई स्पेस है मेरे भाई, एक्सप्रेस स्पेस। और इन सबको पता था कि कब कैमरा मेरे पे आएगा, कब मुझे उस एक्सप्रेशंस देने, कब, सब पता है। सबसे जबरदस्त वही रिजवान भाई तो उनके प्लेयर से बातें कर रहे थे भाई, फुल टाइम बताइए, जबरदस्त, ऐसे मस्ती में थे वो, ऐसे पता नहीं क्या चल रहा है, तफरी चल रही है। आप मतलब अगर कोई बंदा प्रेशर में भी होगा ना, वो सामने वाला, तो वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यार कीपर ही तफरी कर रहा है। अब कहीं नजर ही नहीं आता कि कोई सीरियस है बंदा। फिर इतने बड़े शोदेबाज हैं रिजवान साहब कि जो बॉल मिस हो रही थी हवा में उछाल के सिर्फ क्राउड से वाह निकलवाना चाह रहे थे कि लोग समझेंगे शायद आउट हो गए, बिकॉज ग्राउंड में बैठ के तो पता नहीं चलता कि यार निक हुआ नहीं हुआ, वो तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। क्या फंकार आदमी है वैसे। इतनी इनको सिर्फ और सिर्फ टीवी पे रहना है, लाइमलाइट एंजॉय करनी है। आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सारे मैच ही पाकिस्तान जो जो भी आपके सिटीज़ में होते होंगे देखे होंगे। हमारे लिए मैंने ज़िंदगी का तीसरी बार मैच देखा है ये, पर मैंने कल काफ़ी गौर से इनकी से बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखी। पहले तो हम स्टार्स को ही देखते थे, वसीम अकरम ये वो बॉलिंग करा रहे होते थे, उन्हीं को देखते थे कि यार ये क्या बॉलर हैं। ये लोग तो सब ऐसे ही है भाई, ये लिटरली दे वर जस्ट एंजॉयिंग अ लाइमलाइट एंड अ राइड। एट द मोमेंट दे हैव एक्चुअली हाईजैक द टीम। इन्होंने एक सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है कि भैया हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ऑल बेसिस नीड्स टू बी कवर्ड, यू नीड टू थ्रो इट बैक एट मी एंड आई एम गोना थ्रो इट बैक एट यू, दैट्स इट। किंग हमारा जब रन बॉल खेलेगा भाई तो किसके खिलाफ रन बनाएगा? यूएसए के खिलाफ आप कैसे रन बॉल खेल रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ, समझाओ, कौन सी ऐसी पिच थी? पर्थ पे खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे भाई? क्या आप 43 रन 44 जितने बनाए आपने रन बॉल खेल के? सर मैं कहता हूँ आपका पहला यूएस का मैच था ना, आपने बोला ठीक है मैं थोड़ा मोहतात खेलता हूँ, मैं 40 पे 40 बनाऊंगा। फिर अगली 20 पे ना आपने 50 रन मारने थे, मार दिया। सीधी बॉल पे आउट हुए हैं वो, सीधी बॉल लेग पे लगी उनकी, वो हर बॉल मैंने क्या कहा, मैंने तो ग्राउंड में कह दिया था, शुरू में कितनी बॉलें मिस कर, मैंने तो ग्राउंड में कह दिया था सिराज भाई को, सिराज भाई ये सेट होने के बाद सर्कल में दे के आता है। वो याद है लोग हंस रहे थे बराबर में, मैंने कहा भी देख लेना बेटा, इस या तो सर्कल में देंगे ये एलबीडब्ल्यू दे के निकल जाएंगे। लोग समझते हैं हम बाबर रिजवान के पीछे पड़े हैं। भाई अभी भी जो है ना वो बाबर की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं कि यार वो किंग जो है उदास है। अबे भाई माफ कर दो, एक ही बंदे ने रन बनाए, उदास है किंग को उदास नहीं देख सकते यार। मुझे ये बताओ कि हमारी कोई अपीलें क्यों नहीं होती सही? जितने रिव्यू लेते हैं कोई नहीं मिलता, क्या कहानी है ये?
कल तो आउटसाइड द लेग स्टंप का रिव्यू लिया हुआ था उन्होंने कि क्या कर रहे होते हैं पीछे कीपर खड़े हुए हमारे कि रिव्यू सही क्यों नहीं होता है हमारा कोई। यार अगेन आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल की जब बंदे मैंने मतलब Exactly. लिटरली पता उस यार पीछे जा रही है बॉल यार हमें ग्राउंड में पता चल गया था कि ये बॉल लेग स्टंप की पे है। जा रही है हाँ। और वो कीपर नहीं बता रहा उनको कि भाई ये नहीं लो। मैं आप साथ खड़े अरे थे। भाई मैं चिल्ला रहा था रिव्यू मत लेना, वहाँ पे खड़ा बैठा हुआ लिटरली चिल्ला रहा था मैं कि भाई रिव्यू नहीं है, ये यहाँ से दिख रही है, यहाँ से इतनी दूर से। इतनी दूर से दिख रही थी। और रिजवान भाई आगे तक गए लेकिन पता नहीं क्या बोला उन्होंने, फिर रिव्यू ले लिया। बस सर क्या मैं आपको बता, रिजवान साहब जो है ना वो भी बस बाद में जब बाबर चलते हुए आ रहे हैं तो रिजवान भाई उनको थप्पियां देते हुए लेके गए कि तू मेरा किंग मैं तेरा रिजवान। कर लेंगे करण अर्जुन, कर लेंगे, सब भूल जाएंगे लोग यार। अभी इंडिया को मारोगे तुम लोग। सर इंडिया जो है ना वो प्लेट में यूटेंसिल्स वगैरह रख के और यहाँ पे जो है ना वो नैपकिन लगा के रोहित शर्मा ना एक हाथ में फोक, एक ड्रूल भी हो रहा है, एक हाथ में फोक और एक में कांटा लिए बैठा हुआ है कि इनको तो मैं वो हाल करूंगा ना। ये पहली तो वो पिच जो है वो आपको पता है कि बड़ी डिफरेंट पिच है। ये वहां जाएंगे तो शाइन निकाल देगा लोगों। अब देखना ओपनिंग कौन अब देख लीजिएगा फेसिंग रिजवान करते हैं क्या बाबर, क्योंकि रिजवान को तो पता है मैं तो पहली दूसरी पे अर्शदीप सिंह जो है वो फौरन ही निकाल देगा इनको 2 मिनट के अंदर। सर वे डन, इतनी लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया से आप हारोगे, मैं तो कहता हूँ कनाडा का भी कुछ नहीं पता हमें। कनाडा कांग्रेचुलेशंस, आज जीत गया भाई, जबरदस्त। सही ना, ये सोच रहे थे कि हम आयरलैंड कनाडा को मारेगी, फिर आयरलैंड यूएस को मार देगी, फिर हम पहुंच जाएंगे। वो जो कौन था जो बॉलर था, जो भी बॉलर था लास्ट जिसने ओवर किया, मेरे अपने दिमाग में नाम निकल गया, तो जिसने डिफेंड किया वो हमारे प्लेयर्स को बताया भाई कि आखिरी ओवर में बॉलिंग कैसे करते हैं। उनको भी ऐसे ही 17 कुछ रन चाहिए थे डिफेंड के लिए। हाँ उसने कुछ चंदी 4-5 रन दिए उसने मेरे ख्याल से। बेहतरीन ओवर कराया सर, और हैट्स ऑफ टू कनाडा, हैट्स ऑफ टू यूएसए। यार ओमान के बंदे ने भी रोक लिया था भाई, हमारे ने भी रोक लिया, टाई कराया उसे खाली। जीतने का दिया उसने। जीता हुआ टाई करा दिया हमने। गैरी कर्स्टन ने क्या बोला? पर मुझे डर लग रहा था कि बॉब वुलमर वाली न्यूज़ ना आ जाए कहीं से। सबकी हालत खराब थी। सबकी, हम लोग गैरी क्रिस्टन भाई ये बड़ा प्लेयर था अपने जमाने का, साउथ में डर लग रहा था ऐसा ना हो न्यूज़ आ रही हो कि गैरी साउथ अफ्रीकन आया था हमारे साथ हमेशा जो है ऐसे मौक़ों पे। that's a good point too. वो सुना है कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि उनके वाइट बाल नजर आने लगे मुंह पे, चेहरे पे। किसके? गैरी कर्स्टन शेव भी नहीं कर रहे वो। तो हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा कि अगर हमारे साथ कुछ 6 महीने रहा तो उसके सर पे बाल भी आ जाएंगे। सोच रहा होगा मैं इतना अच्छा वाला इंडिया में बैठा हुआ था, मैं कहाँ, मैंने क्या कर लिया, ये किसके साथ आ गया, किसके साथ आ गया मैं। तो ये हालात हैं सर। और मतलब आपने नोट किया हमने बीच में कि ये बात किसी ने पिक नहीं करी, वो मॉइस्चर बता रहे हैं पिच को, लाइक लिटरली lying in right in front of everybody कि वहाँ पे मॉइस्चर था, और उन्होंने फिर बॉलर्स पे डाल दिया, कवर कर रहे थे। फिर बॉलर पे डाल दिया कि बॉलर ने सही नहीं किया। ये नहीं बता रहे कि मैंने 40 रन क्या रोके। और आपके रमीज आजा भाई सुनने जो हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँ उनको भी उनकी कमेंट्री सुना करो बस। और बाबर के बारे में जब वो बात किया करें ना तो चुप ना सुना करो। वो उनका एक अलग ही बाबर का स्टैंड है, वो बगैर सोचे बोल रहे होते हैं, जो भी बोल रहे होते हैं वो इतनी बाबर को उन्हें चढ़ा के रखा हुआ है कि ये हाल हो गया हमारा भाई। लुब्बे लुबाब सर बात यह है कि वी आर नॉट नेगेटिव पीपल, हम कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहते भाई। आपकी टीम परफॉर्म करे, हम तारीफ़ करेंगे, हमें तारीफ़ करने का मौका तो दो भाई। कुछ करो, परफॉर्म करो, हम भी तारीफ़ करेंगे। हम पागल दिख रहे हैं क्या? इन लोगों ने क्या हम लोगों को, पब्लिक को एड़ा समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है पब्लिक को इन्होंने? सब दिख रहा है भाई, सब एक्सपोज हो चुका है, सब दिख रहा है। और नहीं दिख रहा तो हम यहाँ बैठे बताने के लिए। सर आप हमें कांटेक्ट करें। मुझे तो ना कल इनको तो देख के तो चलो कुछ जो है, मुझे लोगों को देख के ज़्यादा दुख हुआ कल यार। कल लोग निकल रहे थे, रो रहे थे, छोटे बच्चे यार। बच्चों रोल मॉडल्स कैसे हैं अब हमारे? मतलब वो उन बच्चों को पता ही नहीं कि वसीम भाई क्या होते थे, मियादाद। मतलब हम लोग 130 रन 135 रन करते थे पाकिस्तान टीम, और अगर 100 पे 5 आउट हो जाए तो 20 रन पे टीम बुक कर देते थे सामने वाली। प्लेयर्स थे हमारे, हमें पता था कि भैया आप 5 विकेटें भी बाकी है ना, 16 रन चाहिए, नहीं बना पाएंगे ये लोग। हाँ, वसीम भाई का ओवर बाकी है, वसीम भाई का ओवर बाकी है, वकार का ओवर बाकी है, यू नो भाई, सकलैन का ओवर बाकी है, सकलैन का ओवर बाकी है। दोज वर द डेज सर। अब बेचारे हमारा बाबर रिजवान की जर्सी पहन के बैठा हुआ है, तो उन्होंने तो रियल टैलेंट तो हमारा देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या है कि टैलेंट क्या होता उनका बार ही है, ये क्या करें बेचारा, क्या करें। और अब तो सीधा सीधा है कि भाई 25-30 बंदे पकड़ो, उनको पैसे दो, बोलो महीने में आपने तो 5-5 6-6 पोस्टें मारनी है और लोगों का ध्यान बदलते रहो, दैट्स इट।
Everybody has a social media on their hands, so they're just reading. आप जो पढ़ते रहोगे तो बस नेगेटिव हो तुम रजा, बहुत नेगेटिव आदमी हो तुम। बस सर क्या करें, मैंने कहा ना पुल द प्लग भाई, खत्म Negative करो पुल द। आदमी हो आज जो हमने कहा ना ये पुल द प्लग, इसको आप लोग याद रखें। तुम जो हो नेगेटिव आदमी हो भाई। ये वही हुआ है जो अर्जेंटीना के साथ हुआ था, सऊदी ने मार दिया था पहले मैच में। अब हम आएंगे, कम बैक करेंगे, इंडिया, आयरलैंड और कनाडा तुम लोग की तो बच जाएगी अब। यप। अबे वो लोग वहाँ मैसी था और वो किंग है हमारे पास, वो जो है ना वो मैसी है, किंग है हमारे पास, ठीक है ना। वो सऊदी जो थे ना बाहर हमारे निकल के। पास। रुको बात खत्म करना। हमारे किंग बाबर, सर रिजवान, शाहीन दी ऑलराउंडर। बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है हमारे पास। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हल्का मतलब तो हम लोगों को भाई। नहीं भाई, आपका जो है वर्ल्ड कप का कैंपेन इधर हो गया अख्तिताम, ठीक है ना। अगली फ्लाइट से इनको भेजो वापस। ये अब आप क्या क्वालिफाई करोगे इसमें? आप तो क्वालिफाई करोगे अगले 2026 के लिए। अब जीतने की बातें कर रहे हैं। आप जो है वो अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए राउंड्स खेल लोगे अभी। किंग कर लेगा, डोंट वरी। किंग कर ही लेगा, किंग ने कर लिया भाई। किंग नहीं तो किया ही सब, और किसने किया है जो हाल हुआ है हमारा। बहरहाल भाइयों, ये बड़ा दुख है यार। लाइक एक होता है ना कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बंदे को रोना आता है। एक दुख लगता रहा थोड़ी देर के बाद ना बंदा सुन जाता है। ओए होए होए होए, हम लोग सुन हुए थे। हम लोग सुन हुए में मतलब हमें जो है ना वो तब कुछ क्या नाम है चुबाओगे ना तो हमें खून निकलेगा, हमें एहसास खाली नहीं होगा। आप नहीं भाई, पब्लिक जो फैन जो क्रिकेट वॉच कर रहे हैं प्रॉपर सुन हुए हैं 30 साल से जो वॉच कर रहे हैं, उनको पता है हम क्या कह रहे हैं। उनको दर्द हमारा समझ आएगा कि भाई क्या दर्द है कि ये दिन आना था कि हमने यूएस से हारना था। क्या 18 रैंक टीम होगी यूएसए की, 18वें नंबर पे टैंक होगी। आई डोंट थिंक यूएसए इवन क्वालिफाइड। No, they didn't. यूएसए इज प्लेइंग बिकॉज दे आर द होस्ट नेशन। That's it. समझे भाई? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया है। इत्तेहादी दिन देखा है भाई हमने, मैच में मौजूद थे। गोल्डन मोमेंट्स हमने देखे, वॉच किए होते हुए हमारे सामने हुए हैं। और ये जो प्लेयर्स खेल रहे थे तो बस यार यूएस की टीम के 3-4 लोग ह्यूस्टन के हैं, हम लोगों ने देखा उनको टेप बॉल खेल रहे थे यहाँ पर वो। और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। ये बंदे पार्ट टाइमर क्रिकेटर्स हैं, फुल टाइम इनकी कुछ और जॉबें हैं। ये यूएस की वो नहीं है अभी ये पीक होगा यहाँ से। अब यहाँ से पता चलेगा लोगों को कि क्या हो रहा है भाई। जिस तरह सॉकर में यूएस ने जीत के आगे पहुंच गया तो लोगों ने वर्ल्ड कप देखना शुरू कर दिया, लोगों ने ओलंपिक्स देखना शुरू कर दिया। सॉकर अभी भी ऐसे ही है सर। तो हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं मैं आपको सर, वो ऑरेकल में जॉब आने वाली है अब। आईटी के जितने भी लोग वहां से देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है भाई, बंदा रिजाइन करेगा, जॉब आने वाली है। आप प्लीज उनके जॉब पोस्टिंग अब तो देखते आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे भाई। आप लोग जो अगर कोई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो भाई ऑरेकल की वेबसाइट ऑरेकल का जॉब आने वाला। रिफ्रेश करता रहे। और उसके लिंक्डइन में ना टाइटल भी दिया हुआ उसने, तो वो आप उसको पोस्ट देखते रहना, जॉब पोस्टिंग है ना। रिफ्रेश करते रहे सर, बहुत जल्दी आई। क्या पता नोटिस भी दे दिया, वी डोंट नो, इनसाइड न्यूज़ नहीं हमारे पास, लेकिन हमने बता दिया आप लोगों को। नहीं भाई, और अगर यूएस आ जाओ टेक्सास तो हमसे जरूर मिलना, हम इधर ही बैठे हैं। हम इधर ही बैठे हैं, यू नो। बहरहाल सर, शिराज भाई बड़ा ही यू नो in reality he was a very it's beyond sad. I mean you know lowest, आपने lowest point बोला, मैंने भी 2-3 चैनल्स को इंटरव्यू में lowest point ही बोला है, but it's beyond that sir. lowest point तो तब था जब आप 4 साल से हारते हुए आ रहे हो और you haven't done anything. हिट कर दिया ना, रॉक बॉटम। रॉक बॉटम खत्म हो गई कहानी आपकी। बस खत्म, रॉक बॉटम हिट कर दिया हमने। मैंने कहा पुल द प्लग, सिंपल। वेंटिलेटर पे टीम थी, just pull the plug now. Basically you're on ventilator at the moment. रिवैम्प करो बस, पूरी टीम रिवैम्प, पूरी टीम revamp, exactly. You need to cancel every single contracts, every single management person. सॉरी मैं एक और बात करना चाहूँगा क्योंकि सर दिल की सारी भड़ास निकाल लें। ये सब चीज़ों का जो बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जो दे डोंट कॉल अ स्पेड। आप तारीफ़ों की तारीफ़ पुल करते बांधते रहते हो और आप सही बात नहीं बोलते हो। और मुझे पता है बहुत सारों का तो कसूर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खुद अपने एवरेज प्लेयर्स थे हमारे। उनको वही अच्छा लगता है, वो क्या प्लेयर है। जब खुद भी आप ऐसे ही थे तो आपको वो भी दूसरा प्लेयर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सबको जॉब्स चाहिए, सबको टीम। तो बहरहाल ये भी बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम है सर कि आपके पास कोई वो थिंक टैंक, तो वही वाली बात है ही नहीं। कोई थिंक टैंक होना चाहिए। मुझे बताएं सही गाइड कोई सीनियर प्लेयर ये क्यों नहीं कह रहा है बाबर को रिजाइन?
इससे ज्यादा वर्ल्ड कप चल रहा है भाई। वर्ल्ड कप चल रहा है हो तो गया। आप ठीक है, ये बात जो नोट करना, क्योंकि हमारा इनको लग रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे पता है वर्ल्ड कप यहाँ एंड हो गया आपका। कम बैक करेंगे हम। अभी जब लैंड होगी ना कराची एयरपोर्ट पे और ये लाहौर एयरपोर्ट पे, और बल्कि अभी तो वेकेशन टाइम होगा, उसके बाद जाएंगे। हवाई जा रहा है। हाँ, उड़ा दो, फैला आप दो। देखें ना, एक बंदा नहीं बोलेगा इनसे रिटायरमेंट लेने को, सॉरी रिटायरमेंट कह रहा हूँ, रिजाइन करने को। किसी भी कंपनी के स्टॉक प्लंज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है या सेफ्टी इंसिडेंट होता है या कुछ, सबसे पहले सीईओ फायर होते हैं। सीईओ कौन है? सीईओ आपके बाबर हैं, सीईओ आपके बाबर कहाँ है? बाबर तो प्लेयर है। बाबर मतलब कैप्टन की बात हो रही है भाई यहाँ पर। कोई आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी रिजाइन चेयरमैन का कोई बयान आया नहीं आया? चेयरमैन ने न्यूयॉर्क का होटल करीब कर दिया है कि अब जो है ना, तुम्हें 90 मिनट्स नहीं लगेंगे बस में, अब आपको ज़्यादा टाइम 90 मिनट्स बाहर एंजॉय कीजिएगा। टाइम स्क्वायर पे महंगा होटल ले लिया। $25 की सेल्फी ले लो, उससे ज़्यादा टाइम स्क्वायर पे जो जोकर खड़ा होता है ना, वो लेता है तस्वीर खिंचवाने के। करीब आ गए हैं अब जो है आपके महंगा वाला होटल में आ गए हैं, अब करीब आ गए हैं उसके ग्राउंड के। और पिच सही कर रहे हैं, आईसीसी ने बोल दिया है पिच सही की जाएगी, बैटिंग पिच होगी भाई। अब भाई डजंट मैटर, कुछ भी बना दो, बाबर स्कोर करेगा ना फिर। सब्जेक्ट को सब सुनाई देता है, मगर सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है सर। मुन्ना भाई की थी ना, वो बैठे हुए थे, सब्जेक्ट वो वाला हाल है सर। चारपाई पे सब्जेक्ट की तरह बैठे हम यूं बस। कौन बैठा है? हम टीम बैठी है हमारी, और कौन बैठा है? टीम बैठी है हमारी। बस सब्जेक्ट ने 4 साल से बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन वो ठीक कर देंगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। उसके लिए जो है ना, वाकई मुन्ना भाई की जरूरत है, वाकई मुन्ना भाई की जरूरत है। क्या झप्पी दे दूं जाके? झप्पी नहीं देना, झापड़ देना है भाई। झप्पी नहीं देनी है सर, जाके सबको झप्पी दे दी जाए। झापड़ देना है कि निकलो यहाँ से, बस ये देना है सर, झप्पी नहीं देनी है यहाँ पे। बहरहाल भाईजान, हम बस क्या बोलूं, कुछ कहने को नहीं है यार। लाइक बियॉन्ड, मैंने कहा ना, हम लोग सब बियॉन्ड दुख सुन बैठे हुए। हमारे पास एक ही गेम था सर, बचपन से देखते आ रहे, दिलो जान से, मतलब जुनून की हद तक जिसको कहते हैं आप, सबकी सभी के एक यही हाल है। कोई एक बंदा ना बात भी नहीं कर रहा इस मैच के बारे में, क्या बात करेगा? मैं अभी आज जुम्मे की नमाज में गया हूँ, अभी तक हमारे लोग डिनायल मोड में बैठे हैं लोग कि ये हो गया, ये कैसे हो यूएसए हार गया, गया, सीरियसली हार गया। एक दफा तो मैंने वो स्कोर देखा ना 26-3, अगर मैं ऐसी स्कोर देखता ना तो मुझे लगता है कि ये यूएसए का है। 26-3। अच्छा, यूएसए का स्कोर हमें कम दिख रहा था कल, क्योंकि स्कोर वहाँ बोर्ड नहीं था वहाँ पर, उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी, स्क्रीन पे ही टीवी की तरह स्कोर आ रहा था। ना पता चल रहा था कि बाबर ने कितनी बॉलों पे कितने किए हुए, ना पता चल रहा था कि नहीं क्रिक इन्फो जिंदाबाद, क्रिक इन्फो पे लगे हुए थे, सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसा सीन था। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई वरना और गालियां पड़ती थी ग्राउंड के अंदर कि तुम क्या 40 रन बना के बैठे हो 40 बॉलों पे। गालियां तो काफ़ी पड़ रही थी। गालियां तो पड़ रही थी, आजम को बहुत पड़ी है, लड़ाई भी करके निकले, सुना है किसी फैन के साथ। आजम के पीछे पड़े ना तुम बस। सर मैं आजम के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ उस सिस्टम के जिसके थ्रू आजम। मैंने कहा है कि फिर से अगर आजम खेल रहा है तो आजम को कोई खिला रहा है, उससे पूछा जाए आजम क्यों खेल रहा है। आजम का कोई कसूर नहीं है इसमें। यू नीड टू आस्क कि वो क्यों खेल रहा है, और उस बंदे की पकड़ होनी चाहिए जो खिला रहा है उसको। कैप्टन से पूछा जाए कि बाबर से भाई से पूछा जाए कि आजम क्यों खेल रहा है। आपको वर्ल्ड कप के बाद छुपने नहीं दिया जाएगा सर कि आजम खेल रहा था, आजम को फारिग कर दिया, साइम को फारिग कर दिया, और अब बाकी सब ऑल गुड एंड डैंडी, फन एंड डैंडी। ऐसा नहीं होगा सर, ये पूरा मतलब मैंने ठीक है, आमिर को निकाल दिया, आजम को निकाल दिया, अच्छा भाई अब भाई थाई प्रॉब्लम निकाल दी, अब टीम वापस सेट है, अब यही होगा। ठीक है, ये प्लान यही है कि हमने आजम को निकाल बोल दिया प्लान। प्लान यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजम को निकाल देंगे, आमिर को निकाल देंगे, हिमात को निकाल देंगे, बोलेंगे भैया अब फिर सब सही हो गया। सॉरी, हमने प्लान बोलना नहीं था। ये अब आप लोग फिर लिख रहे हम लोगों को, ये रीजन हम सर नेगेटिव नहीं है बॉस, हम नेगेटिव नहीं है। हमें नजर आ रहा है जब आप कोई सीजन देख रहे होते हो ना भाई, नेटफ्लिक्स का सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, हम 4 साल से ये सीजन देखते आ रहे हैं, हमें दिख रहा था ये सीजन का एंड क्या होने वाला है, वो हो गया कल। मैंने और इन्होंने कहा ना, इन्होंने पार्टी लॉन्जेस और पार्टीज और मदरसे दोनों पकड़े हुए हैं। मदरसे के लिए रिजवान को आगे करते हैं, पार्टीज के लिए बाबर आगे होते हैं। पैसे फुल पकड़ो भैया, जहाँ से जो आ रहा है करते रहो बस ज़्यादातर। बहरहाल भाइयों, पार्टीज ऑन वंस अगेन। आपने सुना हमारा शो, बड़ा ही अफसोस हुआ, पाकिस्तानी फैंस इंडिया वाले में जल्दी आएंगे, इंडिया वाले में जल्दी, हम कहीं नहीं जा रहे मैच देखने अब। हाँ, कोई प्लान नहीं है। तुम फ्री टिकट भी भेजोगे तो नहीं आ रहे भाई अब।
यप उसी होटल में ठहराओगे फिर भी नहीं आ रहे। वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन जाके देखो, अभी टिकट ऑलरेडी सस्ते हो गए भैया ऑलरेडी, मतलब वो 1000 की टिकट 600 में आ गए ऑलरेडी। आईसीसी भाई यूएसए में मैचेस करवाने हैं तो ये अल्लाह के वास्ते ये रात को मैच, शाम को मैचेस करवाओ, ये दिन में कोई नहीं देखेगा। हम सब चले गए इस मोहब्बत में कि क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे यूएस में होती नहीं है, इतनी गर्मी में कोई नहीं आने वाला। अबे कोई मर वर जाता ना तो सू हो जाते तुम लोग, जो हालात चल रहे हैं। नहीं डिहाइड्रेशन में लोग परेशान, ऊपर से $8 का पानी बेच रहे हो। यार दिस इज वेयर आई वांटेड टू एक्चुअली से कि यार अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना, एटलीस्ट पानी तो प्रोवाइड करो। आप वहाँ मैसेज चला रहे हो स्टे हाइड्रेटेड भाई, जो बंदा $150 का टिकट लेके आया हुआ है वो अपनी 5 लोगों को लेके आया, वो $10 का पानी घर से लेके नहीं आने दे रहे हो, तो वहाँ कौन $10 का पानी, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। 4-5 लोग आए हुए हैं, $8 कितनी बार पानी लोगे? $4 का केस आता है पानी का पूरा यहाँ पे, जस्ट फॉर द पीपल से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो पीपल आर लिस्टिंग टू अस। 399 499 में 24 बॉटल्स आती हैं यहाँ पर, वो एक बॉटल बेच रहे थे $10 की सारे। और पानी कोई बंदा जो है ना वो लग्जरी के लिए नहीं पीता है। सारे बातें हो गई सीरियस, ऑन अ गुड नोट ख़त्म करते हैं। डीजे बहुत अच्छा था, हाँ फुल क्रेडिट टू डीजे, बड़ा मजा आया सर पूरे मैच में, अच्छे गाने लगा रहा था। फुल दिल पाकिस्तान कम लगाया उसने, बाकी सारे लगा दिए थे। बहुत मजेदार मस्त डीजे था भाई, जो भी था गुड वर्क मैन। या वंस अगेन गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आप तक जो है वो हम लोग वेट करके और बिल्कुल अपने इमोशंस को जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड करके हम लोगों ने बोला कि यार यू नो वी हैव टू, ऑब्वियसली शो तो करना था आपके लिए, और बड़ा ही अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है पाकिस्तान यूएसए से हार गया है। हमारा वर्ल्ड कप का कैंपेन यहाँ पे एंड हो गया है। अगले मैच में इंडिया के साथ जो है वो जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ, और बाकी टीमों के साथ भी फॉर्मेलिटी ही है हमारी। नेगेटिव नहीं हो, वंस अगेन फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।